हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। उस सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। हमने पहले ही बताया था कि कोलॉइड जो सॉल्यूशन होता है, एक होता है यहाँ पास में लायोफिलिक, एक होता है यहाँ पास में लायोफोबिक। कोलॉइडल सॉल्यूशन, नॉट प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, गलती। कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है लायोफिलिक और दूसरा है यहाँ पास में लायोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, डर, जिसको बोलते हैं हम डर लगना, फोबिया। और फिलिक मतलब चाहत, जैसे पानी के प्रति अट्रैक्शन, ये है यहाँ पास में रिपल्सन। फोबिया ये डर है, ये क्या है? डर है। मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें पानी मिलाएंगे, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो ये पानी से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? हाइड्रोकार्बन का बना होता है। लायोफोबिक मतलब फोबिया, डर। ठीक है, क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में डर। ये यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन क्या होगा हमारे पास में? डिक्रीज हो जाए। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तभी तो ये पानी से दूर भागेगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास में अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? अट्रैक्शन यहाँ इंक्रीज देता है। जब यहाँ अट्रैक्शन इंक्रीज देता है तो हम इसको सिंपली बना सकते हैं सेकिंग के द्वारा। हम लायोफिलिक को सेकिंग के द्वारा बना सकते हैं। सिंपल हमने सेक किया और हमारे पास में बन जाएगा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पास में यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कहाँ पर? बॉन्ड बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेस। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस में जो हमारे पास में बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बने होते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास में जो बॉन्ड होते हैं, कहाँ पर? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस में वो लेस अट्रैक्शन से बने होते हैं। उनके बीच में अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, डिस्पर्सन वो मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में। इसलिए हम इसको सेकिंग के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम इसको नहीं बना सकते सेकिंग के द्वारा, लेकिन हम इसको सेकिंग के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, लायोफिलिक को हम सेकिंग के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि लायोफोबिक को हम सेकिंग के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? जब इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इसके लिए कोई स्पेशल मेथड रहेगी। अब वो स्पेशल मेथड कौन सी है हमारे पास में? अब उसके ऊपर हमको बात करनी है। लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, हमारे पास में ये कौन सा है? लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड्स को हम सिंपली सेकिंग के द्वारा नहीं बना सकते, जबकि लायोफिलिक को बना सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखो, वही बात जो मैंने आपको समझाया कि लायोफिलिक जो होते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं सेकिंग के द्वारा, आसान है प्रिपेयर करना, है ना? प्रिपेयर करना आसान है, जबकि लायोफोबिक को सेकिंग के द्वारा आसान नहीं है प्रिपेयर करना। इसलिए इस पे एक स्पेशल मेथड हम लाए हैं। स्पेशल मेथड के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब वो स्पेशल मेथड कौन सा है? पहला है डिसइंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है तोड़ना। हम इसके जो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे उसको हम ब्रेक करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, या इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपस में डिस्पर्सन मेथड। अब ये दो प्रकार की होती है, जो कि लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था। दो प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पास में इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। या हम इसको बोलते हैं ब्रिजिंग आर्ग मेथड। इसी का नाम क्या है यहाँ पास में? ब्रिजिंग आर्ग मेथड। ये तो यहाँ पास में एक मेथड हुई। दूसरी यहाँ पास में पेप्टाइजेशन। दूसरा यहाँ पास में क्या है? पेप्टाइजेशन। और ये सारी मेथड में आपको लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिया था। ये सारी ये दोनों आपकी मेथड थी, लास्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन, या कहें कि एग्रीगेशन मेथड, या उसी का नाम है यहाँ पास में केमिकल मेथड। अब ये कितने प्रकार की यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखेंगे? हम 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। पहला डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन, और चौथा जो है यहाँ पास है वो है हमारे पास में हाइड्रोलिसिस। इस प्रकार से 4 केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और चारों केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं लायोफोबिक। तो ये इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम बनाते हैं गोल्ड का सोल बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं, प्लेटिनम का बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कि जिसका भी हम सोल बनाते हैं उसकी हम रोड ले लेते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। जैसे हमने AU का बनाया तो AU का हमने इलेक्ट्रोड के रूप में रोड ले लिया। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, हाई वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया, यहाँ से हमको आर्क मिला, इसलिए हम इसको आर्क मेथड बोलते हैं। अब ये वेपराइज हो जाता है, इसलिए हम इसमें आइस डालते हैं। मेन बात समझो, लायोफोबिक जो कोलॉइड होता है वो नॉट सो स्टेबल होता है।
ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते थे KOH। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट हमको स्टेबिलिटी शो करता है। हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, स्टेबिलिटी शो करता है। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, एक मिनट इसको ज़रा मैं साइड में कर देता हूँ। हम इसको साइड में कर दें ताकि स्पेस हमको मिल जाए, ठीक है। इस साइड कर देता हूँ, मैं इसको इतना लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लिया, कौन सा सेलेक्ट कर लें, यहाँ से हम रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो अब जरा प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे पास में जो लायोफोबिक जो कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड है, नोट सो स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते, नोट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं। अब हमको इनको स्टेबल बनाना है, हमको भाई चाहिए तो स्टेबल नहीं होंगे तो ये प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब हमको स्टेबल बनाना है, तो हम यदि इनको स्टेबल बनाना चाहते हैं फॉर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट। फिर समझना इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, हमने लास्ट टाइम में यहाँ पर KOH यूज किया था। क्या यूज किया था, KOH हमने यहाँ पर लास्ट टाइम में यूज किया था। क्यों, क्योंकि स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबल करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ता है, वो है यहाँ पास में KOH। याद रखना इसको याद रखना, मैं आपको बाद में भी इसको बताऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लायोफोबिक है, इसमें बॉन्ड जो होते हैं कहाँ पर, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए हम क्या डालते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं KOH। समझ गए। चलो यहाँ पर देखो, आप समझ में आया, एक इलेक्ट्रोलाइट। अब KOH से मतलब नहीं, आप कोई सा भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने डाला था इलेक्ट्रोलाइट OH-, तो इसने क्या किया था, यहाँ पर स्टेबिलिटी का काम किया था। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ था। अब था हमारे पास में पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन में भी हमने कोलाइड बनाया था। इसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती थी कोलाइड बनाने के लिए। पहला, पानी की आवश्यकता होती थी। दूसरा, फ्लेश प्रिपेयर्ड PPT की आवश्यकता होती थी। कौन सा PPT, वो वाला PPT जिसका हम सोल बनाना चाहते हैं, जिस मेटल का हम सोल्ड बनाते हैं उसी का PPT। और एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था KOH स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास में कंप्लीट हुआ था। ये हमने एग्जांपल दिए थे आपको, इस प्रकार से हमारे पास में ये हुआ था कंप्लीट। अब आता है हमारे पास में केमिकल मेथड हमारे पास में आता है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। स्टार्ट करें केमिकल मेथड। तो आज का आप नोट डालिए, हेडिंग डालिए, केमिकल मेथड डालो, केमिकल मेथड। अब ये जो केमिकल मेथड है, इसमें हम देख रहे हैं, देखो जरा, ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का हमने यहाँ पर पढ़ा था केमिकल मेथड। पहला था हमारे पास में जो केमिकल मेथड पहला था हमारे पास में बाय डबल डीकम्पोजिशन, पहला मेथड था हमारे पास में। अब डबल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें हमारे पास में 2 डिकम्पोज हो रहे होंगे, कोई डबल मतलब 2 डिकम्पोज होना। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ जरा, इसको हम अलग चलते हैं यार, ये तो नीचे चलते हैं, इसका दूसरा पेज ले लेते हैं जहाँ हमको, चलो ये ठीक है ना, ये ठीक है। यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ से हम ज़रा पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक पेन ले लिया हमने मानो। अब देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों, डबल डीकम्पोजिशन के रिएक्शन देखो। पहली रिएक्शन हमारे पास में आती है आर्सेनिक ऑक्साइड, डबल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन है, डबल डीकम्पोजिशन। पहला है हमारे पास में यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड AH2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड AH2O3, ये एक्वस है हमारे पास में। यहाँ पर बैलेंस देखो, इसकी निकालोगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकलेगी आर्सेनिक की, और ऑक्साइड की हमारे पास में -2 होती है, ये तो आप जानते हैं। इसकी जब रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, H2S के साथ में, H2S। अब मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर S क्या है, यहाँ पास में -2 स्टेट में है। यहाँ देखना जरा, इस पर देखना, ये -2 स्टेट में है, और H को तो आपको मालूम ही है, ये तो प्लस में होती है, लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग नहीं लिख रहा मैं, कितना लिया कितना नहीं लिया। अब इससे बना क्या, अब यहाँ देखो, जहाँ PDF पे चलते हैं हम, यहाँ पर जहाँ हम यहाँ पर देखो, ये जो लिखा है ना आर्सेनिक ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 लिखा हुआ है, हमने H2S के साथ रिएक्शन की, तो हमारे पास में एक कोलाइड सॉल्यूशन बन गया आर्सेनिक सल्फाइड का। हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन बन के क्या हुआ, तैयार हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया, और साथ में हमारे पास में क्या निकल गया, पानी। देखो जरा, ये देखो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, आर्सेनिक AS2S3। देखो A2, ये वाला 3 तो चला गया हमारे पास में सल्फर के नीचे, और सल्फर का 2 आ गया हमारे पास में
आर्सेनिक के नीचे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में बन गया। अब यहाँ पर ये जो सल्फर, ये बैलेंसी मालूम है ना, मैंने आपको आयन एक्सचेंज रिएक्शन बताया था, वहाँ से हमने ये बैलेंसी को लाया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पास में आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन की तो हमारे पास में बन गया आर्सेनिक सल्फाइड और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है हमारे पास में, और कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास में बन के तैयार हो गया। आर्सेनिक का हमने क्या बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइड सॉल्यूशन हमारे पास में आर्सेनिक का बन गया। इसी प्रकार से आप किसी का भी यहाँ कोलाइड सॉल्यूशन बना सकते हैं, आर्सेनिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ चाहो तो आप KOH भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, हालांकि मैंने यूज नहीं किया, आप यूज कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखो जरा एक बार फिर, ये जो हमारे पास में आर्सेनिक ऑक्साइड लिया था ना, जब इसकी रिएक्शन हमने H2S से कराई तो हमारे पास में H2S3 बन गया। आप H2S की जगह H2S के साथ में KOH भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बिना ये बनता नहीं है। हमने नहीं लिया है, हम आगे चलते हैं। अब देखो दूसरी रिएक्शन में हम इस बार रेड पेन ले चॉइस कर लेते हैं यहाँ से। देखो जरा, अब हम बात करते हैं सेकंड है हमारे पास में बाय रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाना, रिडक्शन कहलाता है। याद है हमारे पास में बाय रिडक्शन मेथड, ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, ये क्लास 11th में आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, रिडक्शन मेथड, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम AU का बनाना पाया चाहते हैं सोल, तो AU का हमने ले लिया AuCl3, इसकी रिएक्शन कर दो SnCl2 के साथ। जब SnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, जरा ये बताओ, जरा मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ग्रीन ले लें, चलो ग्रीन ले लेते हैं, नहीं ग्रीन नहीं लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो AU का यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्लोरीन का होता है माइनस, और आप सभी जानते हैं तो 3 क्लोरीन है, इसलिए आपका आ जाएगा +3, 3 माइनस क्लोरीन है तो आपका AU का आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ -1 होता है क्लोरीन का, अब 2 क्लोरीन है तो इसका आ जाएगा +2। अब बहुत ध्यान से समझना, रिडक्शन है, कहीं ना कहीं रिड्यूज होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पास में मेटल जो होगा वो रिड्यूज होगा। Sn +2 में है, AU +3 में है, ठीक है। अब हमारे पास में ये एक्वस फॉर्म में है, हमारे पास में ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में रिडक्शन है, हमारे पास में रिडक्शन हो रहा है, ये देखो पूरी रिएक्शन वही है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये देखो। अब जरा समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब ये AU में फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पर मैं वहीं समझाता हूँ आपको, इसी में समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास में थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ये, ताकि अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पर हमारे पास में AU +3 में था, देखो AU बचा अकेला मेटल। अब यहाँ पास में कोलाइड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया AU का प्लस हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा SnCl2, क्या बचा हमारे पास में SnCl2। मेन बात क्या थी हमारे पास में, मेन बात थी हमारे पास में मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल क्या था हमारे पास में, रिडक्शन किया, हम रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम रिडक्शन, देखो ये है +3, AU का +3, यहाँ क्या हुआ 0, +3 से 0 मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं, रिड्यूस हुआ। +3 बैलेंसी थी, बैलेंसी +3 थी, कहाँ पहुँच गई, 0 में पहुँच गई। तो हमने बोला भाई क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। और बाकी Sn तो हमारे पास में SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। मेन हमारे पास में मेटल है, किस मेटल का बनाया हमने, AU का। तो AU +3 से कहाँ के चला गया 0, और कोलाइडियल सोल हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया AU का। अब इस प्रकार से हमारे पास में ये तैयार हो जाता है AU का। अब आप यहाँ पर दूसरी रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हमने AU +3 में था। अब यहाँ से देखो AU +3 में था, किससे पहुँच गया, AU में पहुँच गया, 3 से कहाँ गया 0 में। जब 3 से 0 में गया तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको रिडक्शन, रिड्यूस हो जाना। समझ में आ रही ना, रिडक्शन बोलते हैं। AU +3 से कहाँ गया, +3 से गया 0 में। चलो अब मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। कोई भी पेन सेलेक्ट कर लें, मान लो हमने यही पेन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब यहाँ से अब देखना हमने क्या लिया था, हमने AU +3 लिया था। AU +3 से हमारे पास में कहाँ हो गया, AU पहुँच गया 0 में। AU +3 से कहाँ पहुँच गया, AU हमारे पास में 0 में पहुँच गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस को रिडक्शन, रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन बोलते हैं। +3 से 0 में पहुँच जाना मतलब हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। हमारे पास में रिड्यूस हो गया, ये इसका रिडक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ये फंडा क्लियर है। अब देखो जरा, अब दूसरा हम बता रहे हैं कि यदि आप AlCl3 की रिएक्शन HCl से करते हैं, किससे करते हैं, HClO नहीं HClOH नहीं है, वो HClO है। एक मिनट, HClO से हम कर देते हैं इसकी रिएक्शन। यहाँ से ये H को अलग कर दो जरा, एक मिनट देखो जरा, ये हमने H को यहाँ से अलग कर दिया, HClO है। जब आप इसकी रिएक्शन AlCl3 की रिएक्शन, और AlCl3 नहीं है, सॉरी गलती हो गया, वो AU है ये, ठीक है ना, AU लिख लेना आप
आप SnCl4 की जगह HClO भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। देखो ये AuCl3 की रिएक्शन HClO के साथ भी करा सकते हैं, साथ में पानी भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पास में अगेन क्या बनेगा, Au बनेगा, मतलब सोल बन जाएगा, आपका पास में मेटल का सोल बन जाएगा और एसिड बन के हमारे पास में निकल जाएगा। एल्डिहाइड किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड किसमें चला गया, एसिड में चला गया, किसमें चला गया, एसिड में चला गया। क्लियर है, फंडा क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट किया। अब आता है यहाँ पास में तीसरा, बाय ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन मेथड में हम चाहो तो SO2 को H2S से रिएक्शन करा दो या Br2 को करा दो। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, चलते हैं हम आगे, पेज जरा चेंज कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है यहाँ पर मान लो पहला हम यहाँ से उठा लेते हैं, हम पहले यहाँ से उठा लेते हैं Br2 की रिएक्शन जब हमने कराई किसके साथ कराई, हम करा रहे हैं H2S के साथ, H2S के साथ कराई। जब Br2 की रिएक्शन H2S के साथ कराई तो हमारे पास सल्फर बन जाएगा, सल्फर का कोलाइड तैयार हुआ, किसका, सल्फर का। या फिर आप दूसरा ले सकते हो, SO2 की रिएक्शन H2S से कराओ तो भी यहाँ पास में सल्फर ही बनेगा, तो भी यहाँ पास में क्या बनेगा, सल्फर ही बनेगा। अब जरा ये देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, और यहाँ कितनी है, 0। ये कितनी है, -2, ये कितनी है, 0। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, माइनस से 0 में चला गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। माइनस से 0 में चला गया, रिडक्शन, नो रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, हमारे पास में ऑक्सीडेशन हो गया। -2 से कहाँ गया, 0 में, तो हमारे पास में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लियर है। अब Br2 के साथ भी करा सकते हैं, SO2 के साथ भी करा सकते हैं। ये दो रिएक्शन आपको मैंने कराई, बस अंतर थोड़ा सा है इसमें। क्या है अंतर ये है कि जब हम Br2 के साथ कराएंगे तो हमको सल्फर का कोलाइड सॉल्यूशन तो मिलेगा, साथ में हमको क्या मिलेगा, साथ में HBr मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, हमको HBr मिल जाएगा। यदि हम Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, HBr मिल जाएगा, ये मिल गया हमको HBr। और सल्फर के साथ करेंगे तो हमको H2 मिल जाएगा, SO2 के साथ करेंगे तो H2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो Br2 के साथ सल्फर मिला, SO2 के साथ भी हमको सल्फर का कोलाइड मिला, दोनों सेम ही है। ये देखो सल्फर का ही कोलाइड हमको मिलेगा, बस अंतर कितना है, अंतर इतना है कि ये Br2 HBr बनाएगा और हमारे पास में, एक मिनट, SO2 हमारे पास में H2 बनाएगा। क्लियर है, कितनी फंडा समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में हुआ बाय ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा कंप्लीट, ये वाली मेथड भी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, FeCl3 की रिएक्शन आप H2O से करा दीजिए वाटर के साथ। जब वाटर के साथ कराएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, FeOH होल थ्राइस प्लस HCl बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इसको जरा रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो जरा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है FeCl3। अब हम क्या FeCl3 को ऐसे नहीं तोड़ सकते, देखो यहाँ से हो जाएगा Fe+3 में है और यहाँ से Cl-1 में है, ये तो मालूम है आपको, कहाँ से मालूम है, और हमने आयन एक्सचेंज रिएक्शन बताई थी, आपको याद है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2O को, कहीं ऐसे नहीं तोड़ सकते आपको, इसको H- लिख लो, H+ लिख लो यहाँ पर, H+, और ये हो जाएगा हमारे पास में OH-। ठीक है, ये माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, बस बन गया आपका, सिंपली बन गया आपका। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में Fe, ये हो जाएगा OH और 3 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड, साथ में हमारे पास में बना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इस बार क्या बना, कोलाइडियल सॉल्यूशन बना। क्या बना, कोलाइडियल सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने केमिकल मेथड यहाँ से कंप्लीट कर ली। ये है हमारे पास में केमिकल मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया। देखो ये सारा हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। AU से हमने AU बना लिया, देन हमने यहाँ से Br और SO2 का भी हमने देख लिया यहाँ पर, ये एक मिनट सॉरी, हाँ ये बना लिया, और इसको भी हमने हाइड्रोलाइसिस करके FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड डिसॉल्व बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। हेडिंग डालो आप, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब देखो जरा प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। जब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर समझो जरा, समझो यहाँ पर समझो। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, कहाँ गया वो, देखो जरा कहाँ गया। एक मिनट जरा यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये एक सेकेंड, ये एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नए पेज ले लें, क्या मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया। देखो जरा यहाँ पर देखो जरा प्यारे बच्चों, देखो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लायोफोबिक
बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। हम पढ़ रहे हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब फोबिया, डर डर डर। और हमने बताया था कि ये जो लायोफोबिक होता है, ये लायोफोबिक जो होता है ये कैसा होता है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। देखो हाँ, पास में ये जो लायोफोबिक होता है, एक मिनट मैं वही बताता हूँ आपको जो थोड़ी देर पहले समझाया था। यदि मिल जाए तो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये देखो ये मैं अभी आपको समझाया था ना। देखो मैंने बताया था कि हमारे पास में कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफोबिक मतलब हमारे पास में अट्रैक्शन डिक्रीज होता है ना। लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड हमारे पास में कैसा होता है हमारे पास में। यहाँ से ज़रा मैं आपको पेन ले लेता हूँ। देखो कोई सा भी पेन ले लूँ यहाँ से मैं। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये वाला पेन ले लेता हूँ। देखो यार, लायोफोबिक हमारे पास में कैसा होता है, नॉट सो स्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। लायोफोबिक जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या होने लगा, एक सेकंड डिस्टर्ब हो गया ये, ठीक है। ये नॉट सो स्टेबल होता है। मैं देखो इधर आपको समझाता हूँ, मैं आपको। ये स्टेबल नहीं होता। पहली बात, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक। लायोफोबिक हम पढ़ रहे हैं। लायोफोबिक क्या होता है, प्यारे बच्चों, लायोफोबिक ये हमारे पास में स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ये अनस्टेबल होता है। कैसा, अनस्टेबल। लायोफोबिक कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। सॉरी। और हमको इसको स्टेबल बनाना है, क्या बनाना है, स्टेबल बनाना है। इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। कोई सा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर KOH यूज किया था, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो। क्यों, लायोफोबिक, फिर समझो, लायोफोबिक अनस्टेबल होता है, स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। समझ गए। देखो जरा, इसको याद रखना, इस वाले पॉइंट को याद रखना, हमेशा याद रखना। देखो जरा इस वाले पॉइंट को याद रखना। मैं आपको अब थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, लायोफोबिक के साथ नाटक क्या हुआ, बहुत ध्यान से। लायोफोबिक पहली बात तो समझ गए ना आप, फोबिया मतलब डर, ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। लायोफोबिक मतलब अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, समझो जरा, है ना। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। देखो हमने मान लो ये बीकर बनाया, एक बीकर बना लिया, इसमें हम डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेस ले लें। सपोज करो ये हमने यहाँ पर कोई डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। अब मैं यहाँ पर पेन जरा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये हमने डिस्पर्सन, देखो ये हमने डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस यहाँ पर ले लिया। ध्यान से समझना। अभी हमारे पास में ये कोलाइड सॉल्यूशन बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेस ले लिया। लेकिन ये अनस्टेबल है, ये कोलाइड सॉल्यूशन बना ना, ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। इस बीकर में ये जो कोलाइड सॉल्यूशन है अनस्टेबल है, इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट KOH यहाँ पर यूज कर लिया। इस बीकर में हमने थोड़ा सी मात्रा में क्या डाल दिया, KOH डाल दिया। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमने जैसे ही KOH डाला, ये यहाँ पास में बीकर है, अब ध्यान से समझना, ये बीकर है। अब इसमें हमारे पास में जो बन के तैयार हुआ है वो तो कोलाइड सॉल्यूशन ही बना है। अब यहाँ पर कोलाइड सॉल्यूशन, ये KOH क्या किया था, जैसे हमने AU का एग्जांपल लिया था, ये KOH क्या करता है, माइनस, ये हमारे पास में इसको सेटल डाउन नहीं होने देता। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कौन सा पेन ले लें हम, रेड ले लें क्या, चलो रेड ले लेते हैं। यहाँ पर हमने AU तो हमारे पास में था, याद है लास्ट टाइम बताया था, यहाँ भी माइनस और ये माइनस लगा देता है, माइनस लगा दिया ताकि ये सेटल डाउन ना होने दे उसको, ठीक है ना, और ये वेपराइज भी ना हो, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। अब ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था, ये कैसा था, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल था, क्यों, लायोफोबिक, अनस्टेबल लायोफोबिक था। ये यहाँ पास में स्टेबल लायोफोबिक बन गया, स्टेबल लायोफोबिक, क्योंकि हमने इसमें KOH का यूज किया, स्टेबल लायोफोबिक बन गया। ये अनस्टेबल लायोफोबिक था, ये स्टेबल लायोफोबिक बन गया। KOH इलेक्ट्रोलाइट डालते से ये क्या बन गया, स्टेबल। ध्यान, तो ये है इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसमें डाला कि नहीं, तो हमने इसमें इम्प्यूरिटी मिलाई कि नहीं, किसकी इम्प्यूरिटी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्यूरिटी हो गई, इसमें KOH की इम्प्यूरिटी हो गई, इसमें
अब इम्प्योरिटी तो इम्प्योरिटी होती है, अब इसको प्योर बनाना है, समझ रहा हो ना। KOH इसमें जैसे ही हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट, जैसे डाला ये इम्प्योर हो गया, ये प्योर है, समझना ये क्या है, प्योर है, यहाँ पास प्योर है, लेकिन इसमें KOH डाला तो ये इम्प्योर हो गया, ये इम्प्योर हो गया, ये इम्प्योर। अब इसको, इस सॉल्यूशन को हमको प्योर बनाना है। एक तो ये लायोफोबिक है, दूसरा ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। इम्प्योर क्यों हुआ? क्योंकि स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो ये प्योर से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, प्योर से क्या हो गया, इम्प्योर। इलेक्ट्रोलाइट मिलाते से प्योर से इम्प्योर हो गया, बात समझ में आ रही है, इम्प्योर हुआ। अब इसको प्योर तो करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है इसमें, अब इलेक्ट्रोलाइट को हमको दूर करना पड़ेगा, इम्प्योर है, हमको प्योर करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, हमको क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। चलो वहीं पर चलते हैं हम, आप समझो। यहाँ पर लायोफोबिक हमारे पास में अनस्टेबल होते हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिससे ये स्टेबल हो गया, थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी मिलाते हैं, और हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट मिलाते से, है ना। कोलाइड सॉल्यूशन का हमारे पास में फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसलिए ये हमको प्योर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अब हमको इसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? आशा है कि आप समझ में आई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोलाइडियस सॉल्यूशन हमारे पास में है, कोलाइडियस सॉल्यूशन को प्यूरिफिकेशन हमने किया, कोलाइड सॉल्यूशन का हमने प्यूरिफिकेशन किया, तो हमको प्योर कोलाइड मिल गया, प्योर कोलाइड सॉल्यूशन मिल गया, और जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट था वो दूर हो गया हमारे पास में। फिर देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, हाँ पास में देखो, जैसे ही हम इसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, जैसे ही हम इसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, समझो जरा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको लिखाने देता हूँ तो आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज, हम पे जरा पेन चेंज कर लें, हमने ब्लैक पेन ले लिया यहाँ। आप समझो जरा, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है कोलाइड, हमारे पास में है कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड सोल बना हुआ है हमारे पास में, कौन सा, लायोफोबिक वाला, ठीक है, लायोफोबिक वाला कोलाइड सोल बना हुआ है हमारे पास में, ये हमारे पास में लायोफोबिक कोलाइड सोल बन गया, लायोफोबिक कोलाइड सोल बन गया। अब जो कोलाइड सोल हमारे पास में बना है लायोफोबिक, जो हमारे पास में कोलाइड सोल बना है लायोफोबिक, ये कैसा है यहाँ पास में, ये कोलाइड सॉल्यूशन जो बना है वो कैसा है यहाँ पास में, इम्प्योर है, ठीक है। अब हमको इसको प्यूरिफिकेशन करना है, क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। जब हम इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे तो हमको प्योर, हमको क्या मिलेगा यहाँ से, प्योर कोलाइड सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, साथ में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस में जो हमने डाला है ना इलेक्ट्रोलाइट, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट हमको मिल जाएगा। अब ये अलग हो गया, ये रिमूव हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हुआ तो हमारे पास प्योर बचा कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं। जब यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये रिमूव ही हो गया है आपका, ये आपका रिमूव हो गया है, तो आपका ये कैसा बचा, ये तो प्योर बन गया, बच गया, ठीक है। यही तो करना है हमको, यही तो करना है। फिर समझो हमको, ये हमारे पास में क्या बीकर था, यहाँ पास में बीकर था, ये डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन फेस हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर H2O भी है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में कोई AU गोल्ड बना हुआ है, ये दोनों होते हैं तो प्योर है, ये दोनों है तो प्योर है। लेकिन हमने यहाँ पर KOH डाल दिया, KOH डाल दिया। अब KOH ने क्या किया, KOH ने जो इलेक्ट्रोलाइट है, KOH क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसने क्या किया, इसने इम्प्योरिटी का काम किया, इसमें इम्प्योरिटी का काम किया, KOH ने इसमें इम्प्योरिटी का काम किया। भाई डाला तो हमने इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये इम्प्योरिटी का काम किया, इम्प्योर हो गया। अब इसको हमको प्योर करना है, प्योर करना है तो हमको अलग करना पड़ेगा ना भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको कोई मेथड तो यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पास में रिमूव, अलग मतलब हमको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव ऑफ KOH, मतलब रिमूव ऑफ KOH, या आप इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। फिर हमको ये प्योर मिल जाएगा, H2O और AU का प्योर सोल मिल जाएगा, प्योर सोल मिल जाएगा। समझ में आ रही है, प्योर सोल। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में प्यूरिफिकेशन की मेथड आने वाली है। अब ये प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, देखो जरा, इसके लिए कुछ मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये था हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। प्यूरिफिकेशन, प्योर कोलाइड सॉल्यूशन हमारे पास में बन गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में यहाँ से अलग हो गया। अब हमारे पास में इसमें
कुछ प्यूरिफिकेशन की मेथड आएगी भाई, जिससे हम प्यूरिफाई करेंगे, वो प्यूरिफिकेशन के यहाँ पास में मेथड आएगी। अब देखते हैं वो मेथड कौन कौन सी है जिससे कि हम इसको प्यूरिफाई करेंगे आने वाली क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा। प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन 3 मेथड है। पहला है यहाँ पास में डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है यहाँ पास में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस ये आपका एक बायोलॉजिकल टर्म है, डायलिसिस होती है ना, बायोलॉजिकल टर्म है ये हमारे पास में एक डायलिसिस, उसी के जैसा है। वो वाला तुम्हारा डॉक्टर वाला बायोलिसिस नहीं है जो आप डॉक्टर लोग मेडिकल में यूज करते हैं, वो वाला नहीं है। हाँ, ये टर्म है डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और यहाँ पास में है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये होता क्या है, देखो जरा, 3 मेथड का हम यूज करने वाले हैं प्यूरिफाई करने के लिए। कितनी मेथड का यूज करने वाले हैं? 3। बहुत ध्यान से समझना। इम्प्योर समझ में आया ना, रिमूव करना है हमको, ये समझ में आया ना, इम्प्योरिटी है यहाँ पास में। अब इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए, इस इम्प्योरिटी को प्योर करने के लिए हमारे पास में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको प्योर करने के लिए, ये इम्प्योरिटी है, समझ में आ रही ना। इसको हम क्या किया जा रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा हम इरेज कर दें ताकि हमको और अच्छे से ये समझ में आए। देखो ये इम्प्योर, ये है यहाँ पास में इम्प्योर था, हमने इलेक्ट्रो केओज डाला तो इम्प्योर है ही हमारे पास में, है ना, कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसको प्योर बनाना है। क्या बनाना है हमको? प्योर बनाना है। ये इम्प्योर है, यह क्या है, हमको इम्प्योर है, केओज डाला हमने, ये इम्प्योर है। अब हमको इसको प्योर बनाना है। क्या बनाना है हमको इसको प्योर बनाना है, हमको इसको प्योर बनाना है सोल को। तो हमारे पास में जो मेथड आएगी वो 3 आएगी। पहली मेथड, दूसरी मेथड और तीसरी मेथड। वो मेथड कौन कौन सी है बताया था मैंने। वो मेथड है हमारे पास में प्योर बनाने के लिए, जो यहाँ पास में मेथड है वो है यहाँ पास में देखो जरा, यहाँ पर डायलिसिस, क्या है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पास में मेथड है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पास में 3 मेथड है यहाँ पर। क्लियर है? तो अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या, सोल के मतलब क्या होता है, देखो जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन द इम्प्यूरिटी टू द मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या है, समझ में आ रही है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूस करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या है, आपसे बोले तो एक प्रोसेस है जिसमें हम रिडक्शन करेंगे इम्प्यूरिटी का। किसका? इम्प्यूरिटी का रिडक्शन करेंगे टू मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। और इसी को हमने प्यूरिफिकेशन बोला है। वही बोला मैंने कि भाई हम इम्प्यूरिटी को दूर कर रहे हैं, एक प्रोसेस है भाई। ये हमारे पास में क्या था, यहाँ पास में एक बीकर था, ठीक है, हमने इसमें इम्प्यूरिटी मिला दी, इसमें हमने क्या मिला दी थी, इम्प्यूरिटी मिला दी थी। अब इम्प्यूरिटी क्या थी यहाँ पास में, वो थी KOH। बन पाएगा कि नहीं बन पाया, KOH हमने इम्प्यूरिटी मिलाई। अब ये इम्प्यूरिटी को हमको दूर करना है, ये इम्प्यूरिटी हमने मिलाई तो इसको दूर करना है। प्रोसेस रिडक्शन का प्रोसेस है, इसमें इम्प्यूरिटी मिली है, इसको हमको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, इम्प्यूरिटी जो मिली है उसको हमको अलग करना है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई यहाँ पास में प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफिकेशन। अब इसके लिए यहाँ पास में मेथड आई है, तो पहला है यहाँ पास में डायलिसिस। क्या है यहाँ पास में, डायलिसिस। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको आने वाली क्लास में समझेंगे, आज हम नहीं समझा पाएंगे डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा बन गया है तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, उसमें आपको डायलिसिस समझाया जाएगा और भी जो मेथड है वो सारी समझाई जाएगी। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसको रीड कर लेना, देख लेना। ये तीनों मेथड को आने वाली क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है, कैसे होता है। आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है ना, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, थोड़ी कोशिश करो, पढ़ो। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।